Hello everyone, welcome to my YouTube channel Paris Learning. So in today's video we are going to discuss the difference between a sentence and utterance. So let's proceed. So what is a sentence? Sentence is actually the group of words that convey the complete meaning. Sentence के अंदर ऐसे group of words include होते हैं जो कि हमें एक complete meaning convey करते हैं. यहाँ पर हम कह सकते हैं इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीनिंगफुल जो वर्ड्स होते हैं उनका ग्रुप दैट एक्सप्रेस अ स्पेसिफिक थॉट जो कि एक्सप्रेस कर रहे होते हैं एक स्पेसिफिक थॉट एक स्पेसिफिक आइडिया एंड टू कैप्चर दैट स्पेसिफिक आइडिया या थॉट हमें ज़रूरत है अंडरस्टैंड करने की कि किस तरह से वर्ड्स एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं. तो सिंपली हम कह सकते हैं कि सेंटेंस जो है ग्रुप है उन मीनिंगफुल वर्ड्स का जो कि हमें एक स्पेसिफिक थॉट कन्वे करते हैं एक प्रॉपर मीनिंग कंप्लीट मीनिंग जो हम तक कन्वे करते हैं. ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि अट्रेंस क्या होता है. अट्रेंस कहते हैं एन एक्ट ऑफ सेइंग समथिंग, एन एक्ट ऑफ अटरिंग समथिंग. सो एन एक्ट ऑफ अटरिंग एट स्पेसिफिक टाइम एट स्पेसिफिक प्लेस एट स्पेसिफिक इवेंट और ओकेजन इज कॉल्ड अट्रेंस. ठीक है, सो अट्रेंस जो है एक्चुअली में एक ऐसी स्ट्रेच ऑफ टॉक है जिसके अंदर हमारे पास ब्रेक्स हैं, ब्रेथ्स भी हैं, पॉजेज भी हैं और ये आपको इट इज़ नॉट रियली गिव यू द कंप्लीट मीनिंग. ठीक है, ये आपको कंप्लीट मीनिंग वैसे कन्वे नहीं करता जिस तरह से एक सेंटेंस कन्वे करता है. ठीक है, और ये मीनिंगफुल भी हो सकती है और ये मीनिंगलेस भी हो सकती है. ऑलराइट जी. देन हमारे पास है सेंटेंस जो है वो हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर है सिमेंटिक्स के अंदर, लेकिन अट्रेंस जो है ये एक यूनिट ऑफ स्पीच है. ठीक है, और जो सेंटेंस है इसकी बोथ रिटन एंड स्पोकन फॉर्म है और अट्रेंस की भी जो है वो स्पोकन फॉर्म भी हो सकती है, रिटन फॉर्म भी हो सकती हैं, लेकिन एक्चुअली अट्रेंस जो है ना उसका डायरेक्ट रिलेशन ज़्यादा स्पोकन के साथ होता है. इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये एक फिजिकल इवेंट है और ये कंक्रीट इवेंट है. ठीक है, अब सेंटेंस जो है इसको हम लोग कंसीव अब्स्ट्रैक्टली भी कर सकते हैं, हम उसको समझ जो है अब्स्ट्रैक्टली भी समझ सकते हैं. ठीक है, देन हम कहते हैं कि जो सेंटेंस है ना इसके अंदर इट हैज़ एटलीस्ट अ मेन क्लॉज. सेंटेंस के अंदर एटलीस्ट एक मेन क्लॉज होनी चाहिए, अदरवाइज ये सेंटेंस नहीं है. सेंटेंस इज बाउंड टू हैव अ मेन क्लॉज. लेकिन जब हम अट्रेंस की बात करते हैं ना तो इट डज नॉट रियली हैव अ मेन क्लॉज. अट्रेंस के अंदर एक मेन क्लॉज होना उसके लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है, एक फ्रेज भी हो सकती है, क्लॉजेज भी हो सकती है, कम्बिनेशन ऑफ क्लॉजेज भी हो सकता है अट्रेंस के अंदर. ठीक है, सो ये बाउंड नहीं है कि उसकी एक मेन क्लॉज हो तो फिर हम उसको अट्रेंस कहें. सेंटेंस शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुल. अब सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट भी होना चाहिए और मीनिंगफुल भी होना चाहिए, लेकिन अट्रेंस नो नीड टू बी ग्रामेटिकल. अट्रेंस को ग्रामेटिकल होना उसके लिए ज़रूरी नहीं है. देखिए अब जो वर्ड्स हैं ओ, वाओ, आउच, गुड मॉर्निंग, इसके अंदर किसी किस्म की ग्रामर नहीं है. ये हम लोग को कह नहीं सकते कि अब आउच के अंदर कोई ग्रामर है, ओ के अंदर कोई ग्रामर है. ठीक है, अब यहाँ पर एक सेंटेंस देखते हैं, आई वुड लाइक अ कप ऑफ कॉफ़ी. अब ये एक कंप्लीट सेंटेंस है क्योंकि ये मीनिंगफुल भी है और ग्रामेटिकली करेक्ट भी है. लेकिन अगर मैं कह रही हूँ कॉफ़ी, थोड़ा पॉज लेके बोल रही हूँ प्लीज़ कॉफ़ी प्लीज़, इस तरह से बोल रही हूँ तो ये अट्रेंस हो गई, ये सेंटेंस नहीं होगा. ठीक है, नाउ वन सेंटेंस कैन हैव मैनी अट्रेंसेस. एक सेंटेंस की बहुत सी अट्रेंसेस हो सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है आई लाइक मैंगोज. अब आपने इस वन सेंटेंस को डिफरेंट जगह पर बोला है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे पूछ रहा है कि आपको मैंगोज पसंद है, आप कह रहे हैं यस आई लाइक मैंगोज, आई लाइक मैंगोज. यहाँ पे किसी और इवेंट में बोल दिया कि आई लाइक मैंगोज. अब आपने सेम सेंटेंस को 3 डिफरेंट इवेंट्स पे जो है वो अटर किया है. इसका मतलब ये हुआ कि दिस वन सेंटेंस हैव 3 डिफरेंट अटरेंसेस. ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि देयर कैन बी मैनी अट्रेंसेस ऑफ द सेम सेंटेंस. एवरी टाइम जब एक आप एक सेंटेंस को बोलते हो द रिजल्ट इज द न्यू अट्रेंस ऑफ द सेम सेंटेंस. ठीक है, अब ये इसमें ये भी चीज़ आ सकती है कि हर सेंटेंस जो है ना वो अट्रेंस नहीं हो सकता, क्योंकि हमने बात कर चुके हैं कि जो अट्रेंस होता है उसमें कुछ पॉजेज होते हैं, कुछ ब्रेक्स होते हैं, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर होता है कि अट्रेंसेस और सेंटेंसेस सेम कंसीडर कर लिए जाते हैं. काफ़ी अट्रेंसेस जो हैं वो सेंटेंस की फॉर्म ले लेती हैं, लेकिन हर सेंटेंस को हम अट्रेंस नहीं कह सकते. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट. थैंक यू सो मच.